हेलो वेलकम गाइज, वेलकम टू मैथ्स बाय पवन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैथ में प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, तो ये प्रैक्टिस सेशन का दूसरा प्रैक्टिस पेपर करेंगे, जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये हर एक टॉपिक से लगभग आपके सभी चैप्टर कवर अप करने की कोशिश की गई है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, हमसे कहा गया है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है त्रिज्या, रेडियस, व्यास, रेखाखंड, वृत्तखंड। तो हमसे कहा गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बताइए। तो भैया सबसे बड़ी जीवा जो जैसे ये आपका वृत्त बना है, ये होती है क्या, रेडियस, त्रिज्या, और त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास। ये आपका हो जाएगा डायमीटर। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का ऑप्शन नंबर बी राइट, हम कह देंगे व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 2। हमसे कहा है पहले 25 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। ये कहा है पहली जो 25 संख्याएं हैं, पहली 25 विषम संख्याएं, तो हम ऐसे ही तो लिखेंगे, कहेंगे 1, 3, 5, 7, यही सब होंगी ना। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट होता है कि विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर क्या होता है, n स्क्वायर। तो n कितना है, 25, 25 का स्क्वायर 625। आपका राइट आंसर बी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में बताओ। हमसे कहा है ट्रेन की लंबाई बताओ, वो कैसे, मीटर में बताओ। तो देखो यहाँ पे जब हम ट्रेन या चाल दूरी समय चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, d बराबर एस टी। d बराबर एस टी, तो d क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, s स्पीड, t टाइम, ठीक है। फॉर्मेट एक ही होना चाहिए। जैसे कि हमसे कहा है लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई मतलब d, डिस्टेंस ही चाहिए हमें, ठीक है ना गाइज। स्पीड कितनी है, हम कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसे चेंज करनी है मीटर पर सेकेंड में, काय में। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा कैसी इकाई है, बड़ी इकाई है। अगर छोटी इकाई में कन्वर्ट करना है तो आप कहेंगे 5/18 से गुणा करें। कितने से, 5/18 से गुणा करें। तो ये आपका बन गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं टी, टाइम। टाइम कितना दिया है क्वेश्चन में, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। तो इसे कायम, अगर हमें समय या दूरी निकालनी है तो मीटर में, तो यहाँ पे इसे सेकंड में चेंज करेंगे, तो इनटू हम करेंगे 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं गाइस, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। काटेंगे, इससे ये 0 कैंसिल, 6 तियां 18, 3 से काटेंगे, 3 पे 15। अब आपका बचा 55 25, 55 25, 25 छक्का 150 और 1 0, 150 1 0। हम कहेंगे ट्रेन की जो लंबाई है, लेंथ है, वो 150 मीटर है। कितनी है, 150 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन आपका है एवरेज से। किससे है, एवरेज से। क्वेश्चन नंबर 4, हमसे कहा ए बी सी डी का औसत भार 56 किलोग्राम है। कितना है,
56 किलोग्राम है। तो देखो एवरेज चैप्टर से, एवरेज चैप्टर के लिए देखो फॉर्मेट मैंने बनाया है, संख्या गुणे औसत बराबर कुल। ये फॉर्मेट पे आपको पूरा चैप्टर क्लियर करना है, ठीक है। तो ए बी सी डी कितने कैंडिडेट हैं? 4 कैंडिडेट हैं। हम कहेंगे कौन कौन? ए बी सी डी। औसत कितना है? 56। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 का अगर 56 में मल्टीपल करोगे 200, और 6 का 24 में 50 चौको 200, 6 चौक 24, 224। हम बोलेंगे 224, ठीक है गाइज। फिर हमसे कहा यदि ए बी सी का औसत आयु, सॉरी औसत भार है 52 किलोग्राम है। किसका किसका? ए बी सी का। लिख लो, ए बी सी कितना है? 52 kg। अगर 3 से मल्टीपल करेंगे 150, और 2 3 6, 156। कितना हो जाएगा? 156। फिर हमसे कहा है सी तथा डी का औसत भार 48 किलोग्राम है। किसका? सी और डी का 48। क्या कैंडिडेट हैं? 2। कुल करोगे 2 से मल्टीपल, तो 48 दूना 96। हम बोलेंगे कितना आएगा? 96। अब देखते हैं गाइस, ये सब हमें क्वेश्चन में जो दिया तो वही किया मैंने। हमसे पूछा सी का भार बताइए, तो अब देखना है सी का भार बताना है। तो अगर इस ए बी सी डी में अगर हम सी डी घटा दें, इसमें से अगर हम सी डी घटा दें तो देखो सी डी कट जाएगा, आपका क्या बचेगा? ए बी बच जाएगा गाइज। क्या बचेगा? ए बी। गाइज हम लोग देख रहे थे कि सी में से सी डी में से सी घटा देंगे तो बच जाएगा ए बी, और अगर ए बी सी तीनों में से ए बी को घटा देंगे, इसमें से दोबारा से ए बी घटा देंगे, तो सी की वैल्यू हमसे पूछा है, मिल जाएगा। चलो घटाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये घटाएंगे, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ बच गया 11, 11 में से 9 गया 2, बचा 1। अब क्या करें? ये ए बी बचा, ये ए बी सी में से बी सी घटा दें, ए बी सी में से ए बी घटा दें तो सी का मान पता चल जाएगा। तो हम कह दें 156 से 128 घटाओगे तो कितना बचेगा? 28 kg बचेगा। वही हमारा हो जाएगा क्या? राइट आंसर। सी की वैल्यू क्या होगी? सी का भार होगा 28 किलोग्राम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है जूम कर लेते हैं, क्योंकि कल कुछ लोगों ने बताया कि सर जी क्वेश्चन को जूम करके पढ़ना पड़ता है, इसलिए नीचे ऑप्शन कट जा रहे। कोई बात नहीं, लास्ट में हम नीचे करके अगर ऑप्शन रहेगा तो बता देंगे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है। ये कहाँ है? ए की आयु जो है बी की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, और सी की आयु की आधी है, और सी की आयु की आधी है। किसकी? ए की। एक तो यहाँ सी की कितनी हो जाएगी? 6। देखो ए की आधी है और बी से ए की 3 गुनी है। ठीक है, फिर हमसे कहा यदि इनकी आयु का योग 120 है सवाल में, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? अब योग ही करेंगे। किसी का अंतर दिया होता सवाल में तो अंतर करते थे। हम बोल रहे हैं ऑब्वियसली 3 1 4 6 10, हम कह रहे योग 10 है, और सवाल में दे रखा है 120। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 12। तो एक की वैल्यू जब पता हो गई तो किसी का हमसे पूछ ले। हमसे पूछा एक का, तो हम कहेंगे 12 तिया 36। ठीक है, कितना हो जाएगा? 36 वर्ष हो जाएगा। अगर हमसे कहता बी की तो 12 वर्ष, सी की 72 वर्ष। अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो 120 ही होगा। लेकिन हमने उससे पूछा किसका है? पूछा गया है
कि एक ही आए बताओ, तो 36 36। जरा देख लीजिए 36 ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है देख लीजिएगा, बाद में ऑप्शन बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, 3 वर्ष हेतु 6% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये पर वार्षिक आधार पर चक्रवर्धित किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा निकटतम पूर्णांकित किए जाने पर। ये कहा निकटतम में बता देना है। तो ठीक है, हमसे पूछा क्या है, सीआई पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसमें समय 3 वर्ष दिया है, दर 6% है और प्रिंसिपल दिया है 5,000। तो देखो समय 3 वर्ष का रेशियो लिखेंगे कितना, 3:3:1। ठीक है गाइज, अगर कहीं 2 वर्ष का कहे तो आप 2:1 लगाएंगे। ठीक है, अगर कहीं आपसे कह दे कि 4 वर्ष का लगाना है तो आप कहोगे 4:6:4:1, ये रेशियो। ठीक है, पुटअप करना हम अच्छे से सिखा देंगे। चलो हम देख रहे हैं, तो 3 वर्ष का काम खत्म हो गया, 6%, प्रिंसिपल कितना है 5,000 है। प्रिंसिपल आपका दिया गया है, इधर देख ले रहे हैं 5,000। ठीक है, 6% निकालना, 6% निकालोगे 2 जीरो कैंसिल, आएगा कितना 300, इसके नीचे रख लिया। चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पे ब्याज, फिर 300 का 6% निकालोगे, 2 जीरो कैंसिल, जितनी है 18। फिर से एक बार निकालोगे तो 18 छक्का 108 और 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, क्या होगा। अब इसे देखो कैसे करते हैं, तुरंत ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। 300 का 3 में 900, 18 3 54, पूर्णांक में चाहिए ना, इसका गुणा कराओगे तो 1.08 ही रहेगा। सबको ऐड करोगे तो 954 1 55, हमारा राइट आंसर होगा क्या, क्योंकि उसने पूर्णांक में पूछा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 955। देख लेते हैं गाइज, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज से, कैसे साधारण ब्याज से। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे गाइज। ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 12,000 रुपये ऋण दिया, जिससे उसे 1,200 रुपये ब्याज मिला। कितना मिला, 1,200 रुपये ब्याज मिला। प्रति वर्ष ब्याज दर बताइए। भैया 2 वर्ष में 1,200 मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, क्योंकि वार्षिक निकालना है ना, तो हम बोलेंगे 600 रुपये मिलेगा। सर जी कितना मिल जाएगा, 600 रुपये मिल जाएगा। अच्छा 600 रुपये ब्याज 1 साल में मिलता है, कितने पे मिलता है, तो मैं बोलूँगा 12,000 पे मिलता है। कितने पे, 12,000 पे मिलता है। परसेंटेज में चेंज करना है इंटू 100। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 पंचे 60, वो इसलिए हम क्या बोलेंगे 5%। इंटरेस्ट कितना रहा होगा 5%। देखते हैं ऑप्शन हमारा, ऑप्शन हमारा सी इज राइट, तीसरा ऑप्शन राइट, कितना 5%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन आपका पाइप और टंकी से, कैसे है पाइप टंकी से। देखते हैं, टैंक ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा है। कितना, 2/5वां हिस्सा। ठीक है, हमसे कहा है पाइप पी इसे 10 मिनट में, तो लिख लेते हैं इधर, पाइप पी कितने में 10 मिनट में। ठीक है गाइज, फिर बोला है जबकि क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर देता है। कौन सा, क्यू जो है एक पाइप है वो 6 मिनट में खाली कर देता है, तो ऑब्वियसली सी बात खाली कर रहा है, माइनस का साइन दे दो इसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा एलसीएम, कितना 30 एलसीएम। तो ये निकल आया कि टंकी कितनी धारता टोटल निकल आई है। ठीक है गाइज, अब देखो यहाँ से क्या निकालेंगे 1 मिनट में,
कितना पानी गिरा, तो 10 पी है 1 मिनट में 3 लीटर पानी डालते हैं। ऐसे ये 6 पंचे 30, ये 5 लीटर खाली करते हैं। ठीक है गाइज, इतनी चीज क्लियर। अब हमसे कहा था कि ये टैंक 2/5 भरा है, तो 30 का 2/5 निकालोगे, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, यहाँ तक टैंक 12 लीटर का भरा हुआ है। ठीक है, अब हमें 12 लीटर टैंक भरा है, ये क्या करता है 3 लीटर पानी डालता है और ये 5 लीटर निकाल देता है, तो -2, टैंक में से 2 लीटर पानी पर मिनट निकलता है। तो भैया निकालना कितना, 12 लीटर तो पानी है, कितना मिनट लग जाएगा, तो के हिसाब से आप कहोगे 6 मिनट लगेगा सर जी, कितना 6 मिनट। ओबियसली राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दस लीटर घोल में 2 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता है। कितना, 2 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता है। शेष घोल में 6% नमक है। जब 2 लीटर वाष्पित कर दिया तो कितना बचा, 8 लीटर। कितना, 8 लीटर। 8 लीटर में कितना नमक है, 6% नमक है, 6% नमक है, तो 6/100। इसे बोलेंगे 6 × 8 = 48.2 अंक पहले। ठीक है, कितना परसेंट, 0.48% नमक। मूल घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा, मूल घोल मतलब जब वाष्पित नहीं किया गया था तब की बात कर रहे हैं, तो नमक तो आपका 4.8 ही है, लेकिन मूल घोल में तब आपकी टोटल मात्रा कितनी रही थी, 10। ठीक है, इंटू 100%। तो देखो भाई, हम कहेंगे एक जीरो से, जीरो काट दें यार, ये दशमलव से दोनों जीरो कैंसिल, 48/10 बोलेंगे 4.8%। पहले मूल में कितना था, 4.8%। ओबियसली हमारा राइट आंसर इज फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन नंबर 10। ए बी मिलकर एक कार को 35 दिन में करते हैं। कौन कौन, ए और बी मिलकर, तो यहां लिख लेंगे ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 35 दिन में कर रहे हैं। ठीक है गाइज, फिर हमसे कहा ए अकेला 60 दिन में करते हैं, ए 60 दिन में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आते। अब हमसे पूछा है कि बी अकेला उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। चलो भैया, बी से अकेला करवाना है, कोई बात नहीं। इतना करने के बाद पहला काम है हमें कुल काम निकालना। कुल काम मतलब एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकालोगे तो हम फैक्टर कर दें, जैसे 35 के तो 5 7 35, और यहाँ 60 में 12 25 60, 12 इधर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मल्टीपल करेंगे 12 25 60 तो 7 6 42 420, हमारा एलसीएम कितना होगा, 420 हो गया। कितना हो गया, 420 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, कुल काम हो गया ये। अब इससे हम क्या करेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे, क्षमता। तो 35 से देखो इसको भाग देंगे तो 35 दूना 70, 6 दूना 12, ऐसे कर लेते, इसमें डबल तो 70 हो जाए, और 70 से ये 0 0 6 बार कट रहा है, इधर डबल किया तो इसको भी डबल कर दो, तो 6 दूनी 12। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, कार्य क्षमता, इफिशियंसी। ठीक है, ये 12 और ये 6 से काटो 0 0, 6 7 42। हम कह सकते हैं कि ए बी जब दोनों मिलके काम करते हैं तो 12 काम करते हैं और ए अकेला 7 काम। तो हमें जाहिर सी बात है, अगर ए बी में से ए घटा दें तो हमें बी की वैल्यू पता हो जाएगी कि बी कितने काम करता होगा। हम कहेंगे बी आपके काम करता है 5। कितने काम कर सकता है, 5 काम कर सकता है। लेकिन काम कितने करवाने हैं, अकेले उससे 542 काम करवाने हैं। तो इससे भाग दोगे 5 40 और आपका 0 बचा, 5 को 20, आंसर 84 दिन। कितना आ रहा है, 84 दिन। देख लीजिएगा ऑप्शन, हम देख रहे हैं हमारा ऑप्शन 4 इज राइट। कौन सा, 4th आंसर इज राइट, 84 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है गाइज, सुरभि ने कृषि उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपये लगाए। एक यहाँ पे कैंडिडेट है सुरभि और एक तरफ है उर्वा। तो सुरभि ने 5 महीने के लिए 6,000 लगाए, तो हम कह सकते हैं कि 1 महीने के लिए 30,000 लगाए। मल्टीपल कर दें, या ऐसे ही बना रहा है मैंने कि 5 गुणे 6,000, ठीक है। और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 लगाए, 6 महीने के लिए 5,000 रुपये लगाए, ठीक है गाइज। देखो ये कहा लाभ में दोनों, अरे भैया जितना पैसा लगाओगे उसी के अकॉर्डिंग लाभ मिलेगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल और 6 से 6 कैंसिल, सब कट गया। तो हम कहेंगे लाभ होगा कैसे, 1:1, मतलब आधा आधा। कैसा लाभ होगा, आधा आधा। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी, आपका 4th ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 12 आपका सिंप्लीफिकेशन से है। कैसे है, सिंप्लीफिकेशन से। देखेंगे किसी बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे हैं, और उनका जो रेशियो है गाइज वो है 1, 2 और 3। हमसे कहा है यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है। कितना है, 80। अब यहाँ पे अगर हम रेशियो देखें 50 पैसों के सिक्के तो 2 हैं, कितना है, 2 है। उसके अकॉर्डिंग कितना, 80। तो हम कह देंगे 2 बराबर 80 के, तो 1 बराबर 40 के। तो हमसे पूछा गया है तो बक्से में कितने रुपए हैं, तो यहाँ देखें 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, ठीक है। कितने सिक्के हो गए, 40। 1 रुपए के तो 40 ही होंगे। यहाँ पे हम देखेंगे आपके 40 गुना 80 सिक्के हो गए। 80 सिक्के हुए कितने, 80 सिक्के, लेकिन हैं 50-50 पैसे के, तो रुपए में कन्वर्ट करोगे 2 से भाग दे दो, रुपए बन जाएंगे। यहाँ देखो 40 दिया, 120 सिक्के हैं, कितने, 120 सिक्के हैं और 25 पैसे के हैं। तो 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, 4 से आप भाग करोगे आपके रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये काटोगे तो यहाँ हो जाएगा 30 और इसे काटोगे तो ये रहेगा 40 आपका। तो हम कहेंगे 40, 40, 80, 80 और 30, 110। टोटल रुपए कितने हैं, 110। अब देख लेते हैं गाइज, ऑप्शन 110 है, हाँ, चौथा ऑप्शन आपका 110 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं गाइज फटाक से। क्वेश्चन नंबर 13, एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या 15%, हम कह रहे हैं बॉयज जो हैं तो कितना, 15%, लड़कियों की संख्या का 1/3, जो गर्ल्स हैं उनका 1/3 के बराबर है। उसने कहा बराबर है तो बराबर कर दो भाई। अगर हम इसे देखो, हम कहें 15% की फंक्शन क्या होगी, तो हमें पता है कि 5% की होती 1/20, कितना होता है 1/20, और 5 का ये 3 गुना है तो कितना हो जाएगा 3/20। 5 से काट दोगे, 5 या 15, इतना हो गया ना। और इधर आपका गर्ल्स का दिया है 1/3। अब हमें क्या करना है, क्रॉस गुणा करवा देना है। क्या करना है, क्रॉस गुणा करवा देना। तो ये 3 तरह का 9b, 9b बराबर 20g, मतलब गर्ल्स। तो
तो यहाँ से बॉयज़ का रेशियो मतलब 20 और गर्ल्स का 9। तो बॉयज़ और गर्ल्स का पूछा है तो आप कहोगे 20:9, 20:9। आपका पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। किसी कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है, मतलब कमी हो रही है। तो 2 वर्ष बाद कार का मूल्य 4,80,000 रुपये हो जाएगा। तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था पहले जब खरीदी थी न्यू कार, तब उसका वास्तविक मूल्य क्या था, ये पूछ रहे हैं। तो देखो भैया, ये क्या है 20%। अगर हम कहें 20% की फ्रैक्शन बताओ, आप कहोगे 1/5। कितना? 1/5। मतलब 5 वाली चीज 1 घट के 4 की हो जा रही है। कितने की? 4 की। तो हम कह रहे हैं 5 ऐसे लिख ले रहे हैं इधर। अगर 2 वर्ष की बात है तो 2 बार लिख लेंगे, अगर 3 वर्ष की बात होती तो ऐसे करके 3 बार लिख लेते। ठीक है गाइज, ये हम कह देंगे 5×5 25 और 4 चौको 16। मतलब घट के आपकी हम कह रहे 16 रुपए की, और एक क्वेश्चन कह रहा है 4,80,000 की। कितने की? 4,80,000 की हो रही। ठीक है, तो देखो हम अगर देखें कितना इससे काटे, एक की वैल्यू 16 48, तो हम कहेंगे कितने का मल्टीपल हो रहा है? 30,000 का। तो इसमें भी भैया 30,000 का मल्टीपल कर दो। कितने का? 30,000 का। 30,000 का मल्टीपल करोगे, सॉरी, तो ये 25 दिया 75, आपका हो जाएगा 7,50,000। कितना? पहले रेट कितना रहा होगा? 7,50,000। देख लेते हैं ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन ही राइट है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपका प्रॉफिट और लॉस से है। यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ भैया हमेशा प्रॉफिट लॉस में लाभ का निकालते हैं क्रय मूल्य पे। तो कितना लाभ हो रहा है? पहले 11 मीटर का लाभ हो रहा है। अच्छा, अगर उसने 33 बेचा, 11 का लाभ, तो वो कह सकते हैं उसने जो क्रय किया होगा वो 22 खरीदा होगा, वो 22 मीटर अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1/2। 1/2 1/2 की परसेंटेज वैल्यू 50%। हम कहेंगे 50% लाभ हुआ। गाइस, जैसे ये अभी आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है, जब हम कॉन्सेप्चुअल मैथ बाय टॉपिक बाय चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके लिए अभी हमें कंटेंट नहीं तैयार हो पा रहा है, क्योंकि थोड़ी व्यस्तता रहती है, हमें भी ड्यूटी पे रहना होता है। तो इसलिए क्वेश्चंस वगैरह कंटेंट नहीं तैयार होने के कारण अभी थोड़ा समय लगेगा। जल्द से जल्द आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, उसमें एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, आप मैथ को उंगलियों पे। ठीक है, तो देखते हैं 50% ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट लॉस से। हमसे कहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि एक व्यवसायी 8,25,000 प्रत्येक के भाव पर 2 फ्लैट बेचता है। क्या करता है? बेचता है। इस फ्लैट पर उसे 9% का लाभ तथा दूसरे पे 9% की हानि होती है। इस पूरे लेन देन में होने वाला लाभ या हानि। तो गाइज, अगर ऐसी कोई कंडीशन रहती है जिसमें एक ही प्राइस पे 2 चीजों को सेल करता है, बेचता है, विक्रय, तो एक बार लाभ हो एक बार हानि हो, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है गाइस, याद रखिएगा। और इससे देखो हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे A/10 का स्क्वायर। क्या आंसर रहेगा? A/10 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा? ये 9%, जो 2 बार वैल्यू दी है। तो 9/10 का स्क्वायर। तो 9 ने 81
बटे 10 100, 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, हम कह देंगे 0.81% हानि। क्या होगा? हानि होगा। देख लेते हैं गाइज ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इज राइट। कौन सा? सेकेंड ऑप्शन राइट। अगले क्वेश्चन की ओर गाइज चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 है। लिख लेते हैं गाइज। हमसे कहा किसी राशि, पता नहीं ना, मान लिया कि राशि ए है हमारी का 32% मतलब 32 बटे 100, परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे 100 हो गया, इंटू के 40 बटे 100 का 60% 60 बटे 100 432 रुपए के बराबर है। कितने के? 432 रुपए के बराबर है। ठीक है गाइज। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, अब हम देखो क्या करेंगे, काट लेंगे। इसे 6 से पहले काटेंगे तो 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12। अब 4 से काटोगे, कितने से? 4 से, तो 4 एकम 4, 18 चौक 72, कट गया ना। अब देखो ऊपर क्या बचा है, इधर 32 बचा है, तो इधर 32 बचा है, 4 से काट लें इसे भी। 4 से काटोगे कितना हो जाएगा? 25, और उसे 4 से काट रहे हो तो 4 32, फिर 4 से काटोगे तो ये 25 हो जाएगा, और ये 4 से काटोगे 2 हो जाएगा। अब 2 को, इस 2 को सामने ही तो है, 18 कट जाएगा, 2 ने 18। हम कहेंगे 25 इंटू 25 इंटू 9, 25 का गुणा करोगे 25 का स्क्वायर होता है 625 इंटू 9। हम कहेंगे 9 पना 45 की 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 हासिल 2, 9 छक 54, 2 56। हम कहेंगे कितना? 5625 रुपए राशि थी। कितनी? 5625 रुपए राशि, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये आपके प्रैक्टिस सेशन का 18वां क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है, बोला है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/10, मतलब 10 पे 1 बढ़ रही है, 11 हो जा रही है। ठीक है, ये कहा वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 थी, कितने वर्षों में 13 से 31 हो जाएगी। हम कह रहे देखो यहाँ पे 10 से आपकी 11 हो जा रही है बढ़ के, कितने वर्षों में पता नहीं, तो हम बोले n वर्षों में। ठीक है, इधर क्या हो रहा है, जो संख्या है 1000 से, कितने से? 1000 से बढ़ के 1331 हो रही है। कितनी हो रही? 1331। तो ये देखो, इसका अगर हम पावर बनाएंगे तो 11 पे पावर, सॉरी 11/10 पे पावर 3 होगा। कितना होगा? 3। अगर देखो आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 वर्ष। ऑप्शन आपका पहले ही रखा हुआ है। ठीक है, कितना? 3 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एलसीएम एचसीएफ से। कैसे है? एलसीएम एचसीएफ से। ठीक है गाइज, देख लीजिए, तो देख के बनेगा क्वेश्चन। हमसे कहा है इतना इस पे पावर इतना और इस पे पावर इतना का एलसीएम बताना है। तो इसमें एलसीएम में बड़ी पावर लेना होता है। 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 2 है, तो 2 पे पावर क्या होगा? 4 एलसीएम। तो और किसी में है नहीं, देख लो। तो बच्चा कौन? ये। अब हम देखेंगे 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 4, यही हो गया। और 5 पावर 3 है, 5 पे पावर 5, तो क्या होगा? 5 पे पावर 5 रखा जाएगा। और 7 पे पावर कुछ है नहीं, इधर इधर है, तो आपका डी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 25, सिंप्लीफिकेशन का है। काय का है? सिंप्लीफिकेशन का है। देख लीजिए गाइज, सबसे पहले क्या करेंगे,
इसे सॉल्व करेंगे छोटे कोष्टक को, 3 3 6, क्या हो जाएगा 6। फिर क्या होगा, भाग सॉल्व करेंगे, 6 में 6 का भाग लगाओगे 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। और 3 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा 2, 2 का गुणा अगर 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 9, कितना 9। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कितना आ रहा है, इसे सिर्फ सिंप्लीफाइड करना था, तो कितना आ गया 9। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये आपका दिया गया है, क्या निकालना है इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं गाइज, पेयर बनाते हैं 2 2 के, कैसे 2 2 के पेयर बना लेते हैं सभी के। ठीक है, तो देख लो निकालना बता देते हैं, 14 28 और ये हो गया आपका 84। ठीक है, भाग भी तुझे बता रहे, 2 2 का पेयर बना लिया, हाँ बना लिया। हम यहाँ पे एक ऐसी संख्या जो वर्ग रहे, यहाँ जो रखोगे वहीं रखना पड़ेगा। जैसे 4 चौको 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 रहेगा, 3 यहाँ तो 3 यहाँ, 3 त्रिका 9, कितना बच गया 5 बच गया। अब पेयर पूरा उतरेगा तो कितना नीचे आ जाएगा 28। ठीक है गाइज, यहाँ क्या होता है ये डबल हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब यहाँ जो भी रखना है ऐसी रखनी संख्या जो यहाँ हो वो, तो 6 अट्ठे 48 और 6 ज़्यादा हो जाएगा 7 रखेंगे, कितना 7, 7 रख लिया। मल्टीपल करो 7 सत्ते 49 की 9, 7 छंग 42 और 4 46, कितना बच रहा है 18 में से 9 गया 9, 11 में से 6 गया 5। ठीक है, अब उतार लेंगे कितना 84, नीचे आ जाएगा पूरा पेयर। ठीक है, इसको क्या करोगे, ये देखो इधर वाला डबल होता है, 7 दूनी 14, एक कैरी हो गई तो यहाँ 7। अब देखो यहाँ कोई ऐसी संख्या रखेंगे तो अब पूरा पूरा कटना है ना स्क्वायर, तो देखो या तो 2 के स्क्वायर में 4 का एक अंक रहेगा या फिर 8 के, तो 2 का तो भाई कम हो जाएगा, 14 1500 समथिंग बनेगा, तो फिर क्या यहाँ रख लेंगे 8 रख लेंगे, कितना 8। तो देखो 8 64 की 4 हासिल 6, 8 चौको 32 6 38 हासिल 3, 8 7 56 3 59, पूरा पूरा कट गया। हम बोलेंगे कितना 378, कितना 378। देख लेते हैं गाइज, 378 ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है 22। हमसे कह रखा है कि 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम, मतलब पहले उल्टा करके योग करो फिर उल्टा कर दो, तो भैया सीधा सा व्युत्क्रम से व्युत्क्रम कट गया। हम कहेंगे यहाँ पे व्युत्क्रम से व्युत्क्रम कट गया, तो सीधा सीधा ऐड करके आंसर बता देना है, क्योंकि एक बार व्युत्क्रम करोगे फिर व्युत्क्रम करोगे, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो वही आ जाएगा। तो इसे तुरंत जोड़ेंगे 5/7 प्लस, कोई जरूरत नहीं है उल्टा करने की, 9/5। तो इस देखो कैसे 5 25 9 63 और 7 पना 35, 7 पना 35, 5/7 9/5। अब देखो ये अगर हम ऐड करेंगे ऊपर तो 5 3 8 और 6 2 8, तो आपका हो जाएगा कितना 88/35। ठीक है, 88/35। देख लेते हैं गाइज, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से है, संख्या पद्धति से, क्वेश्चन नंबर 23। कितना, क्वेश्चन नंबर 23। हमसे कहा किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो गाइस देखेंगे ये देखो पूरा पूरा कट रहा होगा, ये इसका फैक्टर होगा, 35 से काटोगे 280, तो हम ये नहीं करना है, सीधा सीधा जो शेष है उसमें भाग दे देना है। जब हम 73 में 35 से भाग देंगे, 73 में 35 से भाग देंगे तो 35 दूना 70, आपका बच जाएगा 3, कितना 3, आंसर क्या होगा 3। देख लेते हैं गाइज, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 ही 3 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइज,
पाई चार्ट से, आपका कैसे है, पाई चार्ट से। तो देख लेते हैं, थोड़ा इसे जूम करके आप लोग देख लेना, क्योंकि पाई चार्ट थोड़ा बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 24, आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। यदि कुल छात्र कितने हैं, 300 हैं, तब तबला बजाने और बीना बजाने वालों के बीच का अंतर बताना है आपको। तो भैया देखो, अगर पाई चार्ट है तो इसमें ये, या तो देखो अगर परसेंटेज में होगा तो ये आप ऐड करो, टोटल 100% होगा। हम कह रहे छात्र 100% है, क्वेश्चन कह रहे हैं आपका 300 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइज, 1% की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, अब 1% की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमसे कुछ भी पूछे, उसने कहा तबला बजाने वाले, तबला कितने 29% और बीना बजाने वाले 30%, तो अंतर कितना है, 1% का अंतर है गाइज, कितने का, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 3। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपका पाई चार्ट से ही है, लेकिन ये एंगल से संबंधित है। एक आपका क्वेश्चन था परसेंटेज से, दूसरा एंगल से, दोनों बता दे रहा है। तो अगर देखो वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण पूछा गया, वायलिन कितना है, 16% दिया गया। हमें देखो अगर कोण निकालना है तो वैसे परसेंटेज में वैल्यू कितनी होती है, 100%, लेकिन अगर एंगल में टोटल वैल्यू पूछे तो हम कहेंगे 360 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 3.6 आ गई, कितनी आ गई, 3.6 आ गई। ठीक है, हमसे पूछा कितना, एक आप वायलिन का एंगल बताना, वायलिन का एंगल है कितना, वायलिन कितने परसेंट लोग, तो हम कहेंगे 16%, 16, तो 16 का इधर गुणा करवा दीजिएगा और 16 का इधर गुणा करवा दीजिएगा, तो इसमें 16 का मल्टीपल करिएगा भाई, तो 16 चंग 96 की 6, हासिल 9, 16 थी 48 और 9 57, एक अंक पहले दशमलव, हम कहेंगे 57.6 अंश का कोण, कितना 57.6 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऊर्जावान बनाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।